जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आ गए हैं एक नए सेशन में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 18 तक न्यूमेरिकल पढ़े थे। आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं 19 नंबर। ठीक, तो आप लोग ध्यान से कॉपी पेन लेके जुट जाइए। अब हम आप लोगों को न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। ठीक, कोई दिक्कत हो जरूर बताना। ठीक, तो 18 नंबर क्या है? दो एक जैसे धातु की गोलियों जिन पर विभिन्न परिणामों सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर, जब एक दूसरे से कितने 0.5 सजातीय, मतलब मान लो ये दोनों प्लस है, एक दूसरे से कितने 0.5 मीटर की। ठीक, 0.5 मीटर। ठीक, यहाँ पर रखे जाते। इसका मतलब होता है कि 5 × 10⁻⁻1। अगर दशमलव उधर ले जाएंगे तो क्या होता है? उधर पॉजिटिव होता है। समझ रहे होंगे, बहुत बार बार हर एक वीडियो में बताए हैं। तो कितने बल से आकर्षित करता है? मान लो F बराबर, मान लो क्या 19 नंबर है। F बराबर दिया गया है 0.108 न्यूटन। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक इसको लिख सकते हैं 108 × 10⁻−3 लिख सकते हैं कि नहीं, न्यूटन। ठीक, इतना लिख सकते हैं। एक मिनट, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इतना लिख सकते हैं। और क्या बोल रहा है? इतने दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। आर बराबर कितना है? जीरो। आर बराबर कितना है? 5 × 10⁻⁻1। ठीक, जल्दी जल्दी सवाल लगाते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सवाल लंबे लंबे हैं, इसीलिए बहुत तेजी में लगाएंगे। अगर ना समझ में आए तो फिर से बताना, फिर से बताया जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित करते हैं जब उन्हें आपस में। पहले इसके लिए हम क्या लगाएं? कूलाम का नियम। प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो कूलाम का नियम से सवाल बहुत तेजी से लगाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक वीडियो में 4-5 सवाल हो पाते हैं बस। ठीक, ज्यादा नहीं हो पाता, इसीलिए सवाल बहुत तेजी से लगाना है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय बहुत बलवान है, क्योंकि जो समय हमें सिखाता है वो अक्सर कोई नहीं सिखा पाता है। इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम सवाल लगाएंगे। ठीक, तो क्या है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। देखो Q1 Q2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 का मान भी Q होगा और Q2 का मान भी Q होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें सवाल में बोला गया सजातीय आवेश। Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, सजातीय आवेश बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक, तो Q1 Q2 ये आपका मान कितना है? 108 × 10⁻−3 बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹ इसका मान Q1 Q2 मान क्या है? Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अपान में आर स्क्वायर का मान कितना है? 5 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा? 108। इसको काट देंगे, 12×9 = 108। तो क्या होगा यहाँ पर? 12 × 10⁻⁻3, ये भाग में है, इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 25। इसका 5 का भी स्क्वायर होगा, 10⁻1 का भी स्क्वायर होगा, 10⁻1 का स्क्वायर होगा, -2 हो जाएगा। ठीक, बराबर 10⁻9। 9 अभी रुको, इसको हम क्या करें? इसको गुणा में है, इसको भाग में यहाँ पर ले आ रहे हैं। 10 क्या यहाँ पर हो जाएगा 9 बराबर में Q स्क्वायर। अब देखो 25 इतने ही दूरी पर स्थित है ना, 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12×9 = 108। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये -3 और -2 5 हो जाएगा। अब 25 और 12 गुणा 25 दूना 50 हासिल 5 25 25 5 30 300 हो जाएगा। गुणे 10⁻⁻5 गुणे 10⁻⁻9, हाँ 5 10⁻⁻9 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, बराबर में Q स्क्वायर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻2 लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻2 में हो जाएगा। 10⁻−5 और 10⁻−9 कितना हो जाएगा? 9×5 = 14, 10⁻14 बराबर में Q स्क्वायर। अब घट जाएगा, बचेगा कितना? 3 × 10 कितना -12। इसको हम बराबर में Q स्क्वायर, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1। ठीक, इतना ध्यान रखिए। ठीक, अब आगे यहाँ से देखो, यहाँ पर अब देखो इतना आ गया ना। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है जब उन्हें स्पर्श कराया जाता है, अब बोल रहा है जब उन्हें स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। मतलब इनको दोनों को आपस में जोड़कर जब स्पर्श कराकर इतनी दूरी पर इनको फिर रखा जाए, स्पर्श कराने पर क्या हो जाएगा? स्पर्श कराने पर
स्पर्श कराने पर क्या हो जाएगा, क्यू डैश। स्पर्श कराने पर क्या होता है, जब दो आवेशों को आपस में स्पर्श कराया जाता है, जो उनके आवेश होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ने के बाद जब उनको उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो वो आवेश दोनों आपस में बराबर में बढ़ जाते हैं। मतलब क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू है, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक, Q1 प्लस Q2 अपान में 2, फिर आपस में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये Q बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, Q डैश का मान। अब ये Q डैश इस पर भी हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा। ठीक, जब स्पर्श कराने पर मतलब Q डैश यहाँ पर हो जाए, Q डैश यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, ये इसके बाद वाले के लिए बता रहे हैं तो इसको पहले के लिए समझ लें। तो देखो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आप कूलॉम का नियम लगाएंगे तो ये बराबर यहाँ पर लिखे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर अब एफ का मान कितना है, स्पर्श कराने पर, हाँ एफ का मान दिया गया, स्पर्श कराने पर एफ बराबर कितना दिया गया, 0.144 न्यूटन। इसको लिख सकते हैं 144 गुणे 10 की घात माइनस में 3 न्यूटन, लिख सकते हैं नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर लगा देंगे एफ बराबर कितना है, 144 गुणे 10 की घात माइनस में 3 बराबर क्या होता है, 1/4 इसको मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। बहुत लंबा सवाल है इसीलिए शॉर्टकट में मतलब तेजी से हल कर रहे हैं। Q1 Q2 यहाँ पर क्या है, Q डैश हो जाएगा, Q1 Q2 जगह क्या हो जाएगा, Q डैश दोनों जगह हो जाएगा, मतलब Q डैश इंटू Q डैश, इस पर भी Q डैश, इस पर भी, अपान में R का मान कितना है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 1, मतलब उतनी ही दूरी पर रख दिया जा रहा है। ठीक, होल स्क्वायर। अब देखो 144 बार 16 नहीं है, 144 16 गुणे 10 की घात में माइनस 3 गुणे 25 गुणे 10 की घात में माइनस 2, ये इधर आ जाएगा, बटे में 10 की घात 9 बराबर में Q डैश का होल स्क्वायर। ठीक, नो 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 नो, क्या बोल रहा है इसमें, एक काम गलत कर दिए, इधर सजातीय आवेश है, एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। सजातीय आवेश है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर एक Q1 रहेगा, Q2 रहेगा, गलत कर दिए, यहाँ पर Q1 Q2 ही रहेगा। ठीक, सजातीय आवेश है, इसका मतलब केवल उनका आवेश सजातीय है बस। ठीक है, मतलब उनका परिमाण मतलब परिमाण समान नहीं है। ठीक, यहाँ पर Q1 Q2 रहेगा। ठीक, ध्यान नहीं दिए उसको, Q1 Q2 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, Q1 इंटू Q2। ठीक, इतना रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक, Q डैश बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान में 2 पूरे का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। देखो ये तो नीचे आ गया, ये कट गया। ठीक, ये इधर आ गया, गुणा हो गया। अब देखो Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर बटे में इस 2 का भी तो स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक, इतना। अब इसको यहाँ पर ऊपर हल कर रहे हैं। ठीक, नहीं नीचे दिखेगा नहीं आपको। अब देखो इसके आगे क्या बोल रहा है, दिक्कत तो नहीं आ रही, ध्यान नहीं दिए इसको। ठीक, अब देखो इसका मान, अब देखो इसको हल करेंगे, 25 16 गुणा कराएंगे, कितना होता है 25 और 16 गुणे कितना होता है, 25 गुणे 16, 25 गुणे 16, 25 छक्का 150, मतलब 0, हासिल आएगा 15, 25 का नाम 25, 15 कितना होता है, 440 होता है। 25 15 35, हाँ ठीक है, गुणे 10 की घात माइनस 5, 3 और 2 माइनस 5, 10 की घात माइनस में 5। ठीक, और ये 10 की घात 9 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक, और ये भाग में ये भी ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे 4 बराबर में क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 घात 2 लिख सकते हैं, 400 किलो लिख सकते हैं, गुणे 10 घात माइनस 5 और 9 कितना हो जाएगा, गुणे 10 घात माइनस में 14 गुणे 4 बराबर Q1 प्लस Q2 पूरे का होल स्क्वायर। अब 4 चौक 16 गुणे 10 की घात माइनस में 12 घट जाएगा, बराबर में Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बच जाएगा कितना,
अगर वो होल स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 4 किसका स्क्वायर, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। और 10 की घात -12 को लिख सकते हैं 10 की घात -6, अंडर रूट लग जाएगा, क्या बचेगा Q1 प्लस Q2। अब कक्षा 12 में हो, इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक, इतना तो आप समझदार हो ही हो, ठीक। इसके बाद क्या है, ये समझ में आएगी नहीं कैसे हो गया। देखो ई स्क्वायर है, उधर जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, मतलब अंडर रूट में बन जाएगा, तो ये 4 का अंडर रूट, 16 का अंडर रूट क्या होगा 4, 10 की घात -12 क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -12 को 10 की घात-6 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं यार, ना लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक। ये Q1 अब देखो, इसके बाद इतना नोट कर लिए ना, इसके बाद देखो इसको मिटा रहे हैं, आगे बता रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दिए, ठीक। इसका मान यहाँ पर है ना। अब देखो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक सूत्र होता है, फार्मूला है, ये होता नहीं, इसको बनाया गया है, ठीक है, ज्ञात करने के लिए। होता भी होगा, होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका सब हल करेंगे, इस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना वही आएगा, अगर इसको हम खोल देंगे ब्रेकेट तो, ठीक, उसी हिसाब से बना है। अब देखो a माइनस बी, ए की जगह पर रख देंगे हम Q1, बी की जगह पर Q2 रख देंगे, क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 Q1 इंटू Q2। अब देखो Q1 माइनस Q2 का मान पता नहीं है हमको, Q1 माइनस Q2 का मान हमको पता नहीं है, और Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, 4 गुणे 10 की घात -6 पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू Q1 Q2 का मान कितना है, 3 गुणे 10 की घात -12 Q1 माइनस Q2 बराबर होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 16 गुणे 10 की घात -12, ये हो जाएगा -12 गुणे 10 की घात -12, ठीक है। अब देखो Q1 माइनस Q2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये घट जाएगा, 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4 गुणे 10 की घात-12। देखो दोनों घात, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन, ये भी दोनों कॉमन है ना, कॉमन हो जाएगा 10 की घात-12। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ये इसका काम खत्म। अब तुमका काम खत्म भाई। अब यहाँ पर Q1 माइनस Q2 क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, उधर जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब देखो इधर, अब इधर देखो समीकरण समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, कुछ भी कर सकते, जोड़ने घटाने कुछ भी, जैसे आपका आंसर आ जाए, ठीक। अब समीकरण 2 व 3 को, ये है Q1 माइनस Q2, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, बराबर में क्या है 2 गुणे 10 की घात -6, समीकरण 2 है, नहीं 3 है। इसके बाद क्या है Q1 प्लस Q2 क्या है 4 गुणे 10 की घात -6 है, ये समीकरण 2 है। अब इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस जोड़ेंगे तो Q2 Q1 हो जाएगा बराबर में 4 2 6 गुणे 10 की घात -6, Q1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 3 गुणे 10 की घात -6, एक आंसर इतना आएगा कूलाम, पहला Q1 आवेश इतना आएगा, ठीक। बहुत बड़े सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी बड़े रहेंगे, सब होगा सब होगा सब होगा सब, ठीक है। इसके बाद देखो 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 इसके बाद देखो, अब Q1 का मान आप, Q1 का मान समीकरण चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, Q1 का मान हम समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 में। Q1 का मान, बहुत बड़े बड़े सवाल है, समीकरण 2 में, ठीक, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात -6 है, प्लस में Q2 है, बराबर में कितना है 4 गुणे 10 की घात -6 है, एक Q2 इधर रह जाएगा, Q1 उधर, इसको भेज देंगे उधर, क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -6 माइनस में 3 गुणे 10 की घात -6,
अब घट जाएगा Q2 मान कितना आ जाएगा, 1 गुणे 10 की घात में माइनस में 6, इतना कूलाम आ जाएगा। ठीक, अब इसको माइक्रो में चेंज करेंगे, 10 की घात माइनस 6 हटा देंगे, 1 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात में माइनस 6, नहीं नहीं 1 कूलाम बराबर 10, इसमें कंफ्यूजन होता है। 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस में 6 माइक्रो कूलाम। ठीक, इतना होता है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो हमें, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा यार, हम है तो क्या, हम इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः 40 और -10 माइक्रोकूलाम के आवेश है। धातु की एक जैसी गोलियां ए और बी है और इन पर कितना है, 40 माइक्रो मतलब 10 घात -6 कूलाम। ठीक, इस पर कितना है, -10 गुणे 10 की घात में -6 कूलाम, माइक्रो है ना। अब बोल रहा है इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, इनके बीच में कितना दूरी है, 2 मीटर की, बहुत ज्यादा दूरी दे दी है, 2 मीटर की दूरी पर स्पर्श करा कर फिर अब इनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है। अब देखो Q1 कितना दिया गया है, सब लिखना पड़ेगा, 40 गुणे 10 घात में -6, ठीक, कूलाम। Q2 कितना दिया गया है, माइनस में 10 गुणे 10 की घात में -6 कूलाम। R कितना दिया गया है, 2 मीटर। अब कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम बहुत लगे, इसमें कूलाम का नियम ही लगाना है। अगर आप लोग कूलाम का नियम, आप एक काम कर, वो सूत्र याद कर लीजिए कूलाम के नियम, ठीक, बार बार लिखना पड़ता है। ठीक, आप अगर जितना बढ़िया अगर याद कर लोगे ना तो हमको लिखने में, मतलब हमको लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को मतलब टाइम वेस्ट होगा। बता रहे हैं टाइम बहुत बलवान है, समय बहुत ज्यादा बलवान है, समय नहीं नष्ट करना है। ठीक, समय नष्ट करोगे तो समय आपको नष्ट कर देगा। ठीक, तो यही होगा। यह बराबर क्या होता है कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब देखो Pf का मान निकालना है इसमें, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान 40 गुणे 10 की घात माइनस में 6 और माइनस में 10 गुणे 10 की घात माइनस में 6, R का मान कितना है, 2 का स्क्वायर। यह बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात में 6 6 12 में से 9 घट जाएगा, 10 की घात -3 गुणे 40 गुणे माइनस में 10, ठीक, बटे 4, 4 दहम्मा 40, 4 दहम्मा 40, 10 दहम्मा 100, तो क्या हो जाएगा, यह बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस में 3, ये क्या हो जाएगा, 10 10 100, इसको लिख सकते हैं 10 की घात में, ये माइनस आगे ले रहे हैं। ठीक, 10 की घात माइनस 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम माइनस को यहाँ ले रहे हैं। ठीक, यह बराबर कितना हो जाएगा, -9 गुणे 10 की घात में -1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -1 को लिख सकते हैं -9 गुणे 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब गुणा हो जाएगा -9 0.9, इतना आ जाएगा न्यूटन। ठीक, इतना आएगा, आ रहा है कि नहीं, हाँ इतना न्यूटन का। अब कौन सा बल कार्य करेगा ना, पहले नंबर सवाल पढ़े बताएं कौन सा बल कार्य करेगा। एक धातु की एक जैसी गोलियां पर क्रमशः, देखो इनके बीच में बल आकर्षण काम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा ऐसे। ठीक है, हमेशा प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है। ठीक, इसको आप अच्छी तरह समझेंगे आकर्षण बल। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझदार हो। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, अब इन्हें परस्पर स्पर्श करा के अलग करके 1 2 मीटर की दूरी रखा जाता है, उन्हें वैद्युत बल का पर, अब फिर से इन्हें स्पर्श कराना है। ठीक, तो स्पर्श कराने पर क्या होता है, देखो इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, नहीं मिटाएंगे नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श कराने पर इसमें देखो, स्पर्श कराने पर साफ मतलब होता है कि जब दो आवेश को आपस में स्पर्श कराया जाता है, जब दो आवेश को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो जो उन पर आवेश होता है वो दोनों जुड़ जाते हैं, उसके बाद समान रूप से दोनों आवेश
दोनों आवेश दोनों गोलों पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा, एक स्पर्श कराएंगे तो एक बड़ा आवेश बनेगा, वो जो क्यू डैश होगा, उसके बाद मतलब जब जोड़ेंगे तो एक बड़ा आवेश बनेगा, उसके बाद जो आवेश वितरित होगा उसको, मतलब दोनों पर जो समान रूप से गोलों पर आवेश वितरित होगा उसको हम क्यू डैश से लिखते हैं। क्यू डैश कैसे वितरित होगा, 40 × 10 की घात में -6 है, ठीक। अब प्लस माइनस, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये प्लस है, दोनों जुड़ते हैं। यहाँ पर माइनस दिया गया है ना, 10 की घात -6, और माइनस में ध्यान रखना, बटे में 2। अब देखो जो क्यू डैश होगा इस पर भी हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा, ठीक, दोनों पर हो जाएगा। क्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, 40 में 10 जाएगा, 30 × 10 की घात में -6। इसको मत घटा देना, ठीक है, ये गुणे में है, कॉमन हो जाता है, बटे में 2, ठीक। क्या हो जाएगा, क्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, 15 × 10 की घात -6, इतना हो जाएगा। अब क्यू डैश का मान ये अगले वाले इस पर भी हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इनको फिर उतने ही मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। तो अब इसमें हम देखो, एक मिनट आपको बढ़िया समझा दे रहे हैं, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। जो क्यू डैश आवेश आया ना, अब क्या हो जाएगा देखो, तो क्यू डैश आवेश आया है ना, अब क्यू डैश जो आवेश आया है वो देखो यहाँ से मिटा रहे हैं, बताए यहाँ से, जो क्यू डैश आवेश आया है ना, वो अब इस पर भी हो जाएगा और इस पर भी हो जाएगा, ठीक। आप समझ लीजिए, अब बल निकालेंगे, ये अब बराबर हो जाएगा, वही लगाएंगे 1/4 पाई, इसको लिख दे रहे हैं ऐसे, 9 × 10 की घात 9, ठीक, गुणे, अब Q1 Q दोनों का मान कितना है, 15 × 10 की घात में -6, गुणे 15 × 10 की घात में -6, बटे में उतनी ही दूरी, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 9, 15, 15 में 225, कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत है, 9 × 225, ठीक, कहीं दिक्कत नहीं है ना, पक्का दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है ना, क्या बोल रहा सवाल में, 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है उनके बीच। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जब हम है तो क्या दिक्कत है, 15, 15 में 225, गुणे 9, गुणे 10 -6, 12 की 10 की घात -3 बचेगा, ठीक है, 9 घट जाएगा 12 में से, बटे 4। अब देखो इसमें गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20, ठीक, 2 हासिल 24 हुआ, 4 छंग 24, ठीक, दशमलव, ठीक, 2, 4 दूनी 8, दूनी 16, 4 3 12, 4 बार जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ नहीं है ना, एक बार देख लेना सवाल, आंसर आना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा गड़बड़ यार। देखो 9 छंग 54 हासिल 5, 9 नहीं, 9 चौक 36, ठीक, हासिल 3, हासिल 3, 9 छंग 54, 3 57, हासिल 5, 9 5 45, 5 50, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक, गुणे 10 के हाथ में -3 हो जाएगा, ठीक, यहाँ दशमलव लगा है, 1 मिनट, यहाँ पर दशमलव। अब देखो यह बराबर, अब क्या हो जाएगा, 10 के हाथ -3 का मतलब क्या होता है, 10 की घात -3 का मतलब होता है कि ये इधर दशमलव क्या होगा, दशमलव दशमलव दशमलव, 10 की घात -3 का मतलब होता है दशमलव इधर आएगा, जब क्या होता है दशमलव जाता है उधर, तभी तो 10 की घात -3 होता है, तो दशमलव हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे 10 की घात में +3 से गुणा करा देंगे, ठीक, दशमलव इधर ला रहे हैं, अभी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 0.5, और यहाँ पर ये 7 है ना, 5 से बड़ी संख्या है तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात -3, गुणे 10 की घात 3, क्यों किया, क्योंकि दशमलव इधर ला रहे हैं, तो ये कट जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा, ये बराबर 0.51 न्यूटन, सही है आंसर, एकदम करेक्ट, आंसर इज द करेक्ट, ठीक। इसके बाद अगला सवाल, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, रुकना नहीं है, एकदम बढ़िया से आगे चलना है। 21 नंबर, 21 नंबर क्या बोल रहा है सवाल,
21 नंबर बोल रहा है समान रूप से अवयव सिद्धांत की दो गोलियां ए और बी एक दूसरे से कितना है 2 गुणे 10 की घात माइनस प्रतिकर्षित करते हैं, समान रूप से आवेशित है ए और क्या है बी समान रूप से आवेशित है, मतलब क्यू का मान बराबर है। एक दूसरे से कितने बल से आकर्षित करती हैं 2 गुणे 10 की घात में माइनस 6 न्यूटन। ठीक, नो 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 5 5 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। एक तीसरी अनावेशित गोली सी क्या कर रही है को बी से स्पर्श करा के इनके मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। इनके बीच की मान लो दूरी आर है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी आर, क्योंकि मध्य बिंदु पर रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञात करना है गोली सी द्वारा बी पर नेट बल। सी द्वारा, यहाँ पर इसको सी मान ले रहे हैं, बी पर नेट बल। अब पहले तो हम ए और बी के मध्य बल निकालेंगे। ए और बी के मध्य बल दिया गया है, यह बराबर कितना दिया गया है 2 गुणे 10 की घात में माइनस 5 न्यूटन एफ ए एफ बी ए, मतलब कि बी पर ए के द्वारा आरोपित बल एफ बी, इसका मतलब होता है बी पर ए के द्वारा आरोपित बल एफ बी, ये दिया गया है इतना। अब बोल रहा है और एफ आर ए बी कितना दिया गया है, चाहे बी है चाहे आर, वो कितना दिया गया आर मीटर। अब देखो बल क्या होगा, बल का फार्मूला, और समान रूप से आवेशित है मतलब Q और Q1 का मान कितना होगा बराबर, यहाँ पर भी Q होगा यहाँ पर भी Q होगा, समान रूप से बोला गया है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर मान ले रहे हैं Q है। ठीक, अब इसमें कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से, यह नियम सूत्र ठीक है, नियम से यह बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान में आर स्क्वायर। एफ का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात में माइनस 5 बराबर, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 का मान Q स्क्वायर है, आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान पता नहीं है, इधर आ जाएगा 2/9 गुणे 10 की घात में माइनस 5 है, 10 की घात 9 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा, बराबर में Q स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। ये 9×5 = 14 हो जाएगा, 2/9 गुणे 10 की घात माइनस में 14 बराबर में Q स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको। ठीक, अब क्या बोल रहा है सवाल आगे, आगे बोल रहा है जब इसको बी से, अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ना, जब सी को बी से स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर, ठीक, स्पर्श कराने पर क्या हो जाएगा, स्पर्श कराने पर एक क्यू डैश आवेश होगा। सी तो अनावेशित है ना, सी क्या है अनावेशित है, अनावेशित मतलब सी पर आवेश नहीं है, अनावेशित सी को बी से स्पर्श कराने पर, तो बी पर आवेश कितना है क्यू है और सी पर 0 है, तो क्या हो जाएगा क्यू अपान में 2 हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। अब देखो इसके बाद, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब क्यू डैश पर आवेश कितना हो जाएगा, इस पर भी, मतलब इस पर भी आवेश Q/2 हो जाएगा, इस पर भी आवेश Q/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब C द्वारा B पर आरोपित बल, ठीक, आरोपित बल, यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी R/2 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान नहीं दिया था, आरोपित बल, ठीक, ठीक है, यहाँ पर R/2 त्रिज्या पूरी R है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु पर, इसका मतलब R/2 हो जाएगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात मान 9। क्यू का मान कितना है दोनों पर, Q अपान में 2 इंटू Q अपान में 2, ठीक है, और R/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब एफ का मान देखो 9 गुणे 10 की घात 9, ये हो जाएगा Q स्क्वायर में अपान बटे में 2, मतलब ये देखो इसका यहाँ पर देखो, जब होता है A अपान बी पूरे का अपान में क्या होता है C, तो ये नीचे गुणा हो जाता है, मतलब हो जाएगा ये A अपान में बी सी हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसे भी है ना, A अपान में बी अपान में सी है, तो नीचे गुणा हो जाएगा मतलब बी सी, यहाँ पर 4 गुणे आर स्क्वायर
जब कहीं पर, या इधर देखो, जब कहीं पर a/b पूरे के बटे m/n रहता है, क्या होता है, ये इसमें गुणा हो जाता है, ये इसमें गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है फिर, यहाँ देखो क्या हो जाता है, a/n/b m, ये हो जाता है ना। उसी तरह इसमें होगा, ये ये चीज इसमें गुणा हो जाएगी, नो 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 नो, ये चीज इसमें गुणा होगी, और ये r के गुणा 2 में हो जाएगा। इसका मतलब होगा, मतलब 4 × r² होगा, जो इसके नीचे दो था वो ऊपर चला जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर होकर ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा। यह बराबर क्या होगा, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 गुणे Q² अब देखो Q² का मान रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, तो यहाँ पर रखेंगे आगे। कोई दिक्कत है किसी को, क्या दिक्कत होगी हमारे रहते हुए, नहीं होगी दिक्कत ना। अब देखो इसमें Q² में क्या था, Q² का मान, इसको मान लेंगे समीकरण 1, मान समीकरण 1 में, ठीक। देखो यह बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 गुणे Q² का मान कितना था, 2/9 गुणे 10 में कितना था, माइनस में 14 था ना। अरे इतना तो याद होना चाहिए, आप लोगों को नहीं याद लेकिन मुझे याद है, ठीक। 9 से 9 कट जाएगा, यह बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 10 में -9 5 14 में से 9 जाएगा माइनस में 3, 9 3 बार 9 9 9 यहाँ पर होगा माइनस में 5, एफ का मान इतना आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, देखो आ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि बल किस ओर कार्य करेगा, देखो धना बल किस ओर कार्य करेगा, मतलब ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ठीक। तो हमको सी के द्वारा बी पर आरोपित बल, ठीक। तो क्या होगा, ये जो बी से जो क्या किसके द्वारा आरोपित बल ज्ञात करना है, गोली मध्य पर रखा जाता है, नेट बल कितना है, और बल किधर की ओर, अब देखो दोनों पॉजिटिव है दोनों, अब तो जो सी के द्वारा इस पर लगेगा बल वो इधर की ओर लगेगा, और जो बी के द्वारा इस पर बल लगेगा इधर की ओर लगेगा। मतलब टोटल जो कहने का मतलब है, जो सी के द्वारा बी पर बल लगेगा इधर लगेगा, दोनों क्योंकि पॉजिटिव है ऑब्वियस है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, जो बल लगेगा वो सी से किधर लगेगा, ए की ओर लगेगा, ठीक है, ए की ओर। इसमें सवाल में पूछा गया है, बता दे रहे हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं, क्योंकि हम धनात्मक आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, इतना ध्यान रखिए। बाकी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखने वाला है, ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो बताना। 22 नंबर है, 22 नंबर थोड़ा सवाल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 22 नंबर सवाल बड़ा है, ठीक। तो फिर हम 22 नंबर शुरू करें। शुरू करने से पहले यहाँ पर उसका चित्र बनाना है, ठीक है। तो चित्र क्या बोल रहा है कि संलग्न चित्रों में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल इतना है, 2 × 10⁻6 न्यूटन। तो एक यहाँ पर मान ये क्या है, कण ए है, यहाँ पर कण बी है, यहाँ पर कण सी है, ठीक। और इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है, 0.015 मीटर, ठीक, इतना। और इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है, 0.010 मीटर, ठीक, इतना दिया गया है। और क्या बोल रहा है, इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है 2 × 10⁻⁻, में कितना है, 6 न्यूटन है। और इनके बीच में हमको क्या निकालना है, कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल, मतलब ये ए के द्वारा बी पर आरोपित बल है, ठीक है। इसका मतलब है एफ बी ए है, बी पर ए के द्वारा आरोपित बल, और हमको ज्ञात करना है इसको, ठीक, इसको ज्ञात करना है। कण सी के द्वारा बी पर आरोपित बल हमको ज्ञात करना है, मतलब एफ
बी सी ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें दिया क्या गया है 22 नंबर में, क्या दिया गया है, एफ बी ए कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁶। इसका मतलब जानते हो एफ बी ए का मतलब, इसका मतलब होता है, देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है कि कण बी पर ए के द्वारा आरोपित बल। ठीक, और ज्ञात क्या करना है हमको, एफ बी सी ज्ञात करना है। ठीक है, और हमको आर क्या दिया गया है, आर बी ए दिया गया है कितना, 0.015 मीटर। इसको हम जब सार्थक मतलब इसको हम कैलकुलेशन सरल होने के लिए हम इसको चेंज करेंगे, 15 × 10⁻³ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये जो दशमलव इधर है इसको हम यहाँ सीधा दशमलव यहाँ पर ला रहे हैं, लास्ट में 3 अंक दशमलव इधर, 3 अंक दशमलव इधर जाता है, क्या हो जाता है, मतलब जितना अंक इधर जाएगा उतना 10⁻³ से गुणा हो जाएगा, मतलब उतना 10 में माइनस से गुणा हो जाता है मीटर। ठीक, अब देखो इसमें कूलाम का नियम लगाएंगे पहले के लिए, कूलाम के नियम से। ठीक, नियम से, ठीक, कूलाम के नियम से देख लगाएंगे, एफ बी ए बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 Q1 Q2 का मान दिया गया है कि नहीं, नहीं दिया गया है, Q1 Q2 का मान नहीं दिया गया है। ठीक, इसको हम ऐसे रख रहेंगे देंगे। ठीक है, आप कैसे बोल रहे हैं, संरक्षित में समान रूप से आवेशित 3 कण समान रूप से आवेशित है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया गया कोई, एफ बी एक मान कितना है, 2 × 10⁻⁶। सवाल लगाते चलिए खुद ही आ जाएगा सवाल। ठीक, ठीक है, 9 Q1 Q2 का मान नहीं दिया गया, ऐसे लिख दे रहे हैं हमको इसको। आर स्क्वायर का मान कितना है, 15 × 10⁻³ समान रूप से आवेशित है, मतलब आवेश इसका समान है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू। Q1 Q2 बराबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो जाएगा। ठीक, समान रूप से आवेशित है। ठीक, अब देखो 10⁻³ कितना है, 3 पूरे का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या एक भाग में इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁶ गुणे 15 का स्क्वायर, मतलब 15 × 15 गुणे 10⁻³ का स्क्वायर 6 हो जाएगा, बटे में 9 × 10⁻⁹ नीचे हो जाएगा। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होगी जब तक हमें दिक्कत नहीं होगी। Q स्क्वायर Q1 Q2 मान कितना है, Q है। ठीक, कितना, अब देखो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 कम 3, 3 पचे 15, समझ में। अब 5 25 दूना 50 गुणे 10⁻⁶, 10⁻⁶ 12, ये ऊपर जाएगा -9, 12 में से 9 जाएगा 10⁻³ 9 9 9 9 9 10⁻⁻12 होगा, और गुणे 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा ना, वो भी -9 हो जाएगा। Q स्क्वायर, अब देखो अभी जुड़ेगा घात, क्या हो जाएगा, 50 गुणे 10⁻⁻9 कितना होगा, 21 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में Q स्क्वायर। दिक्कत होगा तो बताना कहीं पे, कहीं दिक्कत नहीं हो रही ना, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर सवाल आगे, अब आगे क्या, अब देखो, अब हमको निकालना है कण C द्वारा, ये तो है कण, इसमें तो केवल हम इसका Q का मान निकालने के लिए इसको हम हल किए, लेकिन अब देखो मतलब असली बात तो यहाँ पर है, कण C द्वारा B पर आरोपित बल, C द्वारा, ये पहला पॉइंट। ठीक, B पर आरोपित बल, ठीक, अब देखो अब बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे, अब इसको लिख रहे हैं। ठीक, Q1 1/4 पाई, अरे यार आप लोग इसको लिख लेना। ठीक, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलाम का नियम रट लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होगा, और Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, Q1 Q2 का मान Q स्क्वायर, अब इसके लिए R का मान कितना है, अब इसके लिए R का मान कितना है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10⁻³ मीटर, लिख सकते हैं कि नहीं, देखो लिख सकते हैं, ये आर
बी सी, ठीक। उसके लिए इतना मान है, मतलब 10 गुणे 10 की घात में माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इधर, अब क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात में 9, यहाँ पर लिखना भूल गया, 10 की घात 9, क्यू स्क्वायर का मान कितना है 50 गुणे 10 की घात माइनस, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ देख लेना, 50 गुणे 10 की घात माइनस 21, ठीक। क्यू स्क्वायर अपान में 10 गुणे 10 की घात माइनस, ये 10 स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर होगा, 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक। 9 पचे पहले सही है, दिक्कत नहीं कोई। 9 पचे 45, इसको क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 450 गुणे 12, 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 10 की घात में माइनस में 21 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा यार। 12 9 21 इतना नहीं आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर 10 की घात 2 है, 10 की घात माइनस 6 है, इसमें से घटेगा, ये प्लस में माइनस में है, घट जाएगा, 10 की घात माइनस 4 बचेगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। इतना नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक, इतना हो जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, देख लेना, 8 4 12, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यह बराबर, इसको लिख सकते हैं हम, देखो 4.5 गुणे 10 की घात क्या लिख सकते हैं, दशमलव यहाँ पर होता है हमेशा किसी भी, इतना ध्यान रखना, किसी भी अंक में, जैसे 5 लिखा है, इस जैसे देखो, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, इसका मतलब 5.0 होता है, ठीक। जैसे 450 लिखा है, इसका मतलब 450.0 है, दशमलव हम 2 अंक इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 10 की घात इधर ला रहे हैं, 10 की घात पॉजिटिव में 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अरे यार इतना समझिए, इतना हो जाएगा, ठीक। गुणे 10 की घात 12 में से 4 जाएगा, 10 की घात माइनस 8, अब बराबर क्या हो जाएगा, अब 4.5 गुणे 10 की घात माइनस में 6 न्यूटन। ये उत्तर मिलाने के लिए कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि आंसर में 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन दिया गया, इसीलिए इसको लिख रहे हैं, इतना हो गया। अब देखो अगले आगे आगे, अब इस पर क्या बोल रहा है, नेट बल, सी पर नेट बल ज्ञात करना है, ठीक। नेट बल कैसे ज्ञात होगा, देखो बी पर नेट बल, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, बी पर नेट बल नेट बल, अब देखो ये किस स्थिति में दिख रहे हैं आप लोगों को, जब हम पढ़ाए थे अच्छे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, तो क्या था उसमें एक द्विध्रुव था, ऐसे, ठीक, ऐसे, इसमें प्लस आवेश था, इसमें माइनस, ठीक, क्यू था, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये द्विध्रुव था अच्छी स्थिति में, और यहाँ पर हमको ज्ञात करना था क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो ये दोनों किस में है, अच्छी स्थिति में, ठीक। अच्छी स्थिति में क्या होता है, अच्छी स्थिति में बल का मान ये होगा, अच्छी स्थिति, ठीक है, अच्छी है, ठीक है, लिख लेना, इसके मान होता है, और देखो अच्छी स्थिति में जो नेट बल का मान होता है F2 माइनस F1, F2 माइनस में F1, ठीक। F2 कितना है, F2 ये वाला है, ये F2 है, इसको हम FBC या फिर F2 मान ले रहे हैं, ठीक है, या फिर ये जो F इसको मान लेंगे F1, F1 है, तो F2 कितना आया, यह बराबर 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6, माइनस में 2 गुणे 10 की घात माइनस में 6 F1 का मान है, F बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 गुणे 10 की घात माइनस में 6 न्यूटन, इतना हो जाएगा, ठीक, इतना इतना हो जाएगा। अब देखो दूसरा सवाल बोला गया है इसी तरह, अब दूसरे सवाल के लिए दूसरा हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसे इसको देखो, इसको कुछ मिटाना नहीं है, यहाँ से मिटा रहे हैं इसको, ठीक। यहाँ से क्या बोल रहा है, जब इसको हम यहाँ पर सी बिंदु को कर देंगे सी, इनके बीच की भी दूरी है वो वही रहेगी 0.010 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कर दे रहे हैं, और तो बल भी उतना ही काम करेगा ना, तो इसमें भी अब BC क्या काम करेगा, 4.5 गुणे 10 की घात में माइनस 6 न्यूटन, उतना ही बल कार्य करेगा। अब क्या बोल रहा है इनमें, या इसको बोल दे रहे हैं F2। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब देखो ये किस प्रकार की स्थिति दिख रही है आप लोगों को, ये है कौन सी स्थिति, ये है निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय स्थिति, ठीक। इसमें बल उतना ही, पहला पॉइंट इसमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बी के लिए, चित्र बी के लिए भी यही पूछा गया है,
कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल चित्र बी के लिए है, ठीक है, ये चित्र बी के लिए है, ठीक। अब इस पर भी पूछा गया उतना ना, उस पर निरक्षीय स्थिति, इसमें भी वही बताएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, चित्र बी के लिए सी द्वारा बी पर आरोपित बल उतना ही रहेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी उतनी है और आवेश भी उतना है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, एफ बी सी के द्वारा बी पर आरोपित बल 4.5 गुणे 10 की घात में -6। लेकिन अब इस पर दूसरा पॉइंट क्या बोला, नेट बल ज्ञात करना। तो नेट बल निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में नेट बल होता है यह बराबर होगा F2 या F1 प्लस में F2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखो, इसको आगे हम हल कर दे रहे हैं। तो F1 का F बराबर क्या हो जाएगा, F1 का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात में -6 का होल स्क्वायर प्लस में 4.5 में 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इधर एफ स्क्वायर अंडर हटाएंगे, इधर एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हल करने के लिए कर रहे हैं इतना, बाकी समझदार हो आप लोग। एफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 गुणे 10 की घात में -12 प्लस में 4.5 का स्क्वायर होगा 2025, मतलब 20.25 गुणे 10 की घात में -12। ये जुड़ जाएगा। इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक, ऐसे दो ऐसे लिखेंगे 20.25, 12 में होगा, आप लोग इतना तो आना चाहिए, लेकिन बता रहे हैं। अब इसको, इसमें हमको 4 जोड़ना है, तो 4 दशमलव ऐसे लिखेंगे 0 0, ठीक, ऐसे लिखा जाता है 25 2, ये हो जाएगा 24 यह बराबर कितना है, यह बराबर हो जाएगा 24.25 में 10 की घात में -12, एफ स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक, एफ स्क्वायर। अब देखो, इसको यहाँ मिटा दें, अरे मिटा दे रहे हैं यार, मिटा दे रहे हैं। अब देखो आगे नजारा देखो, अब एफ स्क्वायर बराबर कितना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 24.25 गुणे 10 की घात में -12। अब इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। 24 वर्गमूल किसके आसपास का आता है, 24.25, ये 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, और किसका 45 का निकाल चुके हैं 2025। इसका मतलब है जो ये आएगा वर्गमूल, ये आएगा 45 के बाद का ही आएगा। 46 का कितना होगा, 46 का कितना होगा 2116, मतलब अभी इसके करीब नहीं पहुंचे। इसका मतलब होगा, अब हम निकालेंगे 48, 48 कितना होता है, 48 का स्क्वायर 48 गुणे 48 64, 4 8 चौक 32, 4 32 6 38, 4 8 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 4 8 2 10, हासिला 1 9 4 13 23 4। इसके मतलब करीब जा रहे हैं। इसका मतलब है कितने का स्क्वायर होगा, 19, वो उसका होगा 49 के आसपास का स्क्वायर है। या बराबर क्या होने जाएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन 4.9 के करीब आएगा, ठीक। 4.9 और 10 की घात -12 का अंडर रूट होगा 10 की घात में -6, इतना न्यूटन, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। इसके बाद हम कल मिलते हैं इसी क्रम में अगले सवाल के साथ, ठीक।